नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे। आज बात करेंगे कि लीडरशिप के लिए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं। एक अच्छा लीडर वह कभी नहीं हो सकता जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, जबकि एक अच्छा लीडर वह होता है जिसके पास सही सवाल हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं अच्छा लीडर बनना, तो आपको अच्छे सवाल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं सही लीडर बनना, तो आपको समय पर सुनना चाहिए, सुनने की आदत और सुनकर समझने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं अच्छा लीडर बनना, तो आपको सुने हुए जवाब का सही समय आने पर सही जवाब देने की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा करने से आप एक बेहतर लीडर तो बन ही जाएंगे, साथ में ऐसी रचनाएं आप अपनी वाणी से, अपनी वाक शक्ति से कर सकते हैं जिससे इतिहास की रचना की जा सकती है। जिसे सवाल पूछने की आदत होगी, अच्छे सवाल पूछने की आदत होगी, वही इतिहास रचते हैं। एक ने पूछ लिया सहजता से कि ये सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा, तो इससे दुनिया बदल गई। और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से रणभूमि में प्रश्न किए, तो धरती पर गीता का अवतरण हुआ। इसलिए बेहतर जवाब के लिए बेहतर सवाल का होना बहुत जरूरी है। सवाल भी वही करना चाहिए जिसका आप जवाब सहन शक्ति से सुन सकते हो। इसलिए आज का सवाल आपके लिए यह होना चाहिए कि क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप समय आने पर, भगवान ना करे, आपके माता पिता की, आपकी और आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए, तो क्या आप एक एवरेज हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं? क्या आप एक एवरेज स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं? क्या आप एक एवरेज मार्केट से सामान खरीदना चाहते हैं? क्या आप एक एवरेज माहौल में रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइज करना चाहते हैं? अगर नहीं, तो सदैव अपने आप को अपडेट रखें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके हमको चलना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि कोई न कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमको चला रही है, कोई न कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमको अपना कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आज सब कुछ संभव हो गया है और कुछ वर्ष पहले सब कुछ असंभव सा लगता था। हम पहले भी हम वही थे, आज भी हम वही हैं। बस थोड़ा बहुत यह हो सकता है कि हमें कुछ कहना आ गया, कुछ बोलना आ गया, कुछ सुनना और समझने की शक्ति भगवान ने हमको दे दी है। उस परमपिता परमात्मा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं जो हमें यहाँ तक लेके आया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। ईश्वर है या नहीं है ये अलग विषय है, ये उन नास्तिक लोगों के लिए है जो कहते हैं कि धरातल पर ईश्वर नहीं है। लेकिन हम यह कहते हैं, उन लोगों से ये पूछो कि आप किस धर्म से संबंध रखते हैं, आप कौन से धर्म का अनुसरण करते हैं। वो अपने धर्म का नाम ले देंगे, लेकिन जब बात आती है धर्म की मानने की, तो वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनसे पूछो कि तुम किस धर्म को, तो कहते हैं कि हाँ हम धर्म को मानते हैं। लेकिन क्षमा करना मित्रों, वो धर्म को तो मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। वो माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते हैं। वो संस्कारों को तो मानना चाहते हैं, लेकिन संस्कारों का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कुसंगति का त्याग कल की बजाय आज कर देना चाहिए। हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का संग हमको सदैव करना चाहिए। क्योंकि सत्संग ही हमें विवेक प्रदान करता है और सत्संग हमें श्री राम प्रदान करता है। तो राम के कथा अनुसार, राम की करनी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार से चलते हैं तो हमें उस उदाहरण की याद आ जाती है कि भगवान श्री राम ने, उस शक्ति ने हमारा जब गर्भ के अंदर पालन पोषण किया था, तब हम कैसे जीवित रहे थे। एक गर्भ के अंदर कोई ना कोई तो कलाकार बैठा हुआ है जिसने सुंदर हड्डियों का ढांचा तैयार कर दिया, 72,000 नाड़ियों को निर्मित कर दिया, सुंदर शरीर की रचना कर दी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर यही वाक्य लेकर हम चलते हैं तो ईश्वर पर तो पूर्ण विश्वास हो ही जाएगा। अपने कर्म क्षेत्र पे भी सफलता हमारे चरण चूमेगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, विजय श्री का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाएगा। एक बात सदैव ध्यान रखना है, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। इसमें केवल एक एक्स्ट्रा का फर्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप चाहते हैं धन कमाना, आप चाहते हैं मान सम्मान कमाना, आप चाहते हैं प्रतिष्ठित होना, आप चाहते हैं यश और शक्ति प्राप्त करना, तो आपको विनम्र रहना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि शक्ति पाओ, यश पाओ, लेकिन सदैव विनम्र आपको रहना चाहिए। विनम्रता हमको संस्कारों से जोड़े रखती है। विनम्रता हमको अपने उस व्यवहार से विमुख नहीं होने देती जो हम अपने कर्म क्षेत्र में
जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं कि सवाल वही करो जो मन भावे, सवाल वही करो जिसका जवाब संसार में और समाज में आप दूसरों को भी दे सको। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुवर, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने आज्ञा दी तो शिष्य ने पूछा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में दुख क्यों आता है। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारा सवाल ही सही नहीं होगा तो मैं उसका जवाब क्या दे पाऊंगा। तुम्हारा सवाल पुत्र यह होना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो क्या होता है, उसके साथ क्या होता है। तो मेरा जवाब यह होता कि जब एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो अच्छा होता है, वो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो दुख की घड़ी में भी सीखने की लालसा रखता है। उसकी प्रवृत्ति जिज्ञासा की है, वह सीखना चाहता है, समझना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उन पत्थरों ने जिन्होंने हथौड़े चीनी को सहा नहीं है, वो पत्थर पत्थर रह गए, कभी मूर्ति ना बन सके। अगर आप चाहते हो प्रतिष्ठित होना, आप चाहते हो ढलना, तो आपको तपना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है जो तपेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, और जो बनेगा वही चमकेगा। इसी के साथ ही और किसी ने कहा भी है कि जो तपेगा वो ढलेगा, और जो ढलेगा वो बनेगा, और जो बनेगा वही चमकेगा, और जो चमक जाएगा वही समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए अपने आप को संवार के रखो, अपने आप को बना के रखो, और अपने आप को अपडेट करके रखना है। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय मां भारती।